अस्सलाम वालेकुम। CS610 का लेक्चर नंबर 31 करना है हमने। इसमें हमने IPv6 के बारे में पढ़ना है। IPv6 अब क्या है, सिंपली जो पीछे हम जितने भी एड्रेसेस वगैरह पढ़ रहे थे वो आपके IPv4 थे। IP से इंटरनेट प्रोटोकॉल और V से वर्जन, तो वो वर्जन 4 के थे। अब हमने वर्जन 6 के बारे में पढ़ना है। तो ये कहता है द फ्यूचर ऑफ IP, द फ्यूचर IP। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में ये कहता है कि जो करंट वर्जन है आपका IPv4 वो 20 साल पुराना है। और ये 20 साल पुराना कब से है? जब ये आपके हैंडआउट्स ये आपके जब इन्होंने बनाए थे ना, उससे ये 20 साल पुराने की बात कर रहे हैं। मीन्स टू से कि ये 2026 से 20 साल पुरानी की बात नहीं हो रही। IPv4 हैज़ शोन रिमार्केबल एबिलिटी टू मूव टू न्यू टेक्नोलॉजीज़। के IPv4 जो है वो उसने बड़ी अच्छी एबिलिटी दिखाई है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव कर सके। IEFT हैज़ प्रपोज एंटायरली न्यू वर्जन टू एड्रेस सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। लेकिन कहते हैं कि इवन के उसकी IPv4 की एबिलिटी थी कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ में मूव कर सके, बट स्टिल उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनको IEFT ने, जो कि एक इंस्टीट्यूट है या इंस्टीट्यूट बोल लें, इदारा बोल लें, जो भी है कि, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो इससे रिलेटेड MCQs में भी आ जाए, बट हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से पूरा लिखा और आपको समझ आए कि ये क्या चीज़ है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, अब इन्होंने एक न्यू वर्जन इसका IP का जो है हमें प्रपोज करके दिया और कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम जो IP है आपके पास, ठीक है, उसकी सक्सेस के बारे में कहता है कि IP हैज़ अकोमोडेटेड ड्रामेटिक चेंजेस सिंस ओरिजिनल डिज़ाइन की। जब से इसका ओरिजिनल डिज़ाइन था ना, इसमें ड्रामेटिक चेंजेस इसने जो है वो अडॉप्ट की हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस इसमें आई हैं। बट बेसिक प्रिंसिपल्स आर स्टिल अप्रोप्रिएट टुडे, कि इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना वो अभी भी वही हैं और सही भी हैं, अप्रोप्रिएट भी हैं। देर आर मैनी न्यू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे न्यू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर जो है हमारे पास आ चुकी हैं। अच्छा, दूसरा इसमें ये कहता है कि इसके स्केलिंग के बारे में। स्केलिंग बेसिकली ये होता है कि किसी भी चीज़ के जो साइज़ होता है उसको आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाते हो, ठीक है, हर लिहाज से। तो स्केल इज़ ऑल्सो ड्रामेटिकली चेंज। इसका जो स्केल था वो भी मतलब ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। कैसे कि इसका पहले जो साइज़ था, साइज़ फ्रॉम अ फ्यू टेंस टू अ फ्यू टेंस ऑफ मिलियंस के, पहले कुछ चंद एक कंप्यूटर थे, फिर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो उसको यूज़ करने लगे। स्पीड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 56 टू 1 GB। ठीक है, तो ये भी आपको बताना चाहिए कि इसकी ओरिजिनल स्पीड 56 थी, 56 किलो बिट्स थी। ये छोटे b का मतलब होता है कि किलो बिट्स हैं, और अगर b कैपिटल है तो मतलब कि किलो बाइट्स हैं। बहरहाल तो 56 किलो बिट्स, और इनमें फ़र्क ये होता है कि जो अगर B कैपिटल है ना तो उसको आप एज इज़ रहने दें। अगर B छोटा है और आपने एक्चुअल KBs में स्पीड फॉर एग्जांपल निकालनी है, तो आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक्चुअल उसमें, क्योंकि एक बाइट में 8 जो है वो बिट्स होती हैं। अच्छा, तो इसकी स्पीड भी चेंज हुई। ऑल्सो देर इज़ एन इंक्रीज फ्रेम साइज़, के इसका जो फ्रेम साइज़ था ना ओरिजिनल हार्डवेयर में, जो हार्डवेयर फ्रेम होता है उसका जो फ्रेम साइज़ था वो भी चेंज हुआ है। अच्छा, अब कुछ मोटिवेशंस के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में बात करता है जिसकी वजह से हमें IPv6 की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले पेरीमीटर जो कहता है कि एड्रेस स्पेस आपके पास शॉर्ट थी। आपके पास 32 बिट का एड्रेस था, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ कुछ मिलियन नेटवर्क्स के लिए यूनिक एड्रेसेस जो है प्रोवाइड करता था। कहता है कि बट मोस्ट नेटवर्क्स आर क्लास C एंड टू स्मॉल फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस के। मोस्टली जो नेटवर्क्स हैं वो क्लास C के एड्रेस यूज़ करते हैं, और क्लास C में आपको पता है कि उसमें जो होस्ट का साइज़ था, होस्ट थे वो बहुत थोड़े थे। ठीक है, अच्छा, उसमें दूसरी बात मतलब उसमें होस्ट थोड़े थे, तो इस वजह से वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है वो क्लास जो C थी वो सही नहीं थी। 2 रेज पावर 14, अगेन ये वही मिस्टेक है जो उन्होंने पहले भी कई लेक्चर में की है कि ये 2 रेज पावर 14 है। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यू बनती है 2 रेज पावर 16 क्लास B नेटवर्क क्लास एड्रेसेस ऑलरेडी ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड एंड एग्जॉस्शन वाज फर्स्ट प्रिडिक्टेड टू अकर अ कपल ऑफ ईयर। अब अगर क्लास B के आपको जब हमने टेबल भी देखा था और इसकी साइज़ देखा था, तो इसमें जो होस्ट साइज़ था वो बहुत ज़्यादा था, या मे बी नेटवर्क्स, इन दोनों चीज़ में से मतलब एक का साइज़ बहुत बड़ा था। आई एज मच एज आई रिमेंबर, तो होस्ट इसमें बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो वो उतनी ज़रूरत नहीं होती थी, तो फिर क्या हो रहा था कि एड्रेस जो है वो एग्जॉस्ट हो रहे थे, वेस्ट हो रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये एग्जॉस्शन उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। अच्छा, द सेकंड पैरामीटर इज टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है, जो टाइप ऑफ सर्विस जो IP प्रोवाइड करता है ना, ये दूसरा मसला था। कैसे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर डिलीवरी, रिलायबिलिटी एंड स्पीड की। जो आपकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन होती हैं ना, तो हर किसी को सेम डिलीवरी, सेम रिलायबिलिटी या सेम स्पीड नहीं चाहिए होती, किसी को कम ज़्यादा, तो मतलब डिफरेंट चाहिए होती है। करंट IP हैज़ टाइप ऑफ सर्विस दैट इज़ नॉट ऑफन इम्प्लीमेंटेड, कि इसमें जो IP में जो अभी टाइप ऑफ सर्विस है ना, ठीक है, उसको सही से नेटवर्क्स ने कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। ठीक है, नॉट ऑफन इम्प्लीमेंटेड का मतलब यह है कि उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया।
और अगर पिछले लेक्चर में आपको याद हो जब हम आईपी डाटाग्राम के फॉर्मेट के बारे में देख रहे थे उसमें एक टाइप ऑफ सर्विस की फील्ड भी थी। अच्छा, अनदर फैक्टर फॉर द मोटिवेशन फॉर चेंज इज़ मल्टीकास्ट। अब यहाँ पे उन्होंने चूँकि डिटेल नहीं बताई तो आप इसको इतना समझ लें कि मल्टीकास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आते थे IPv4 के साथ, या उसको मल्टीकास्ट को सेटअप करना कॉम्प्लेक्स था, इस वजह से फिर ये भी एक मसला था। तो तीन मसले हमारे पास, 3-4 मसले जो है वो मेनली आते हैं कि एक आपके पास एड्रेस स्पेस कम थी, ठीक है, एक आपके पास जो है वो इसकी टाइप ऑफ सर्विस वाला मसला था, ठीक है, उसके बाद आपके पास मल्टीकास्ट वाला इश्यूज थे। अच्छा, अब यहाँ से आपके जो शुरू होता है IPv6, तो यहाँ से मेनली आपका जो IPv6 है वो उसका टॉपिक मेनली शुरू होता है। सबसे पहले नेम एंड वर्जन नंबर के बारे में कहता है कि जो प्रीलिमिनरी वर्जन ऑफ IP वाज कॉल्ड IP नेक्स्ट जनरेशन की, जो पहले इसका नाम था ना वो IP नेक्स्ट जेन था, ठीक है। तो देयर वर सेवरल प्रपोजल्स इन ऑल कॉल्ड IPNG के, जो पहले इसको बेसिकली IPNG ही कहते थे। वन नेम वाज सिलेक्टेड एंड यूज्ड नेक्स्ट अवेलेबल वर्जन नंबर 6। तो बेसिकली ये कि इसके उन्होंने पहले IP उठा लिया, ठीक है, और इसका जो अभी वर्जन मतलब जो लेटेस्ट वर्जन था उसको वो जो कि 6 था, तो इसको अब इन्होंने बस IPv वर्जन 6 या IPv6 मतलब बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इसमें जो न्यू फीचर थे ये मेन चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें एड्रेस जो साइज़ था वो 32 बिट्स से 128 बिट्स तक चला गया, तो मतलब बहुत बड़ी चेंज आ गई जी। इसका मतलब है कि अब आपके पास जो यूनिक एड्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा, हेडर फॉर्मेट इंटायरली चेंज कर दिया गया है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ऑप्शनल एक्सटेंशन हेडर, ये इसमें न्यू चीज़ है, ठीक है, एक्सटेंशन हेडर्स, ठीक है, फॉलोड बाय डाटा के, इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ ऑप्शनल चीज़ें ऐड कर सकते हो। अच्छा, फ्लो लेबल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस अलाउज ऑडियो एंड वीडियो एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट कनेक्शन के। फ्लो लेबल इसमें एक फील्ड होगी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, और ये दोनों चीज़ें आपको क्या प्रोवाइड करेंगी कि आपकी जो ऑडियो और वीडियो एप्लीकेशन है, मीन के जिस भी टाइप की ऐप की एप्लीकेशन है वो अपने हिसाब से सही कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके, और ये भी हमारा एक मसला था IPv4 के साथ, तो ये भी हल हो गया। अच्छा, और इसका सबसे मज़े का फीचर ये है कि न्यू फीचर्स कैन बी एडेड मोर इजीली, सो इट इज़ एक्सटेंसिबल, कि अगर आपने कोई न्यू फीचर इसमें ऐड करने हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, इट इज़ एक्सटेंसिबल। अच्छा, अब यहाँ पे इसने डाटाग्राम का एक बेसिक सा फॉर्मेट बताया। आपके पास मेनली एक बेस हेडर होता है, ठीक है, उसके बाद आपके एक्सटेंशन हेडर्स आते हैं और उसके बाद आपका डेटा आता है। अच्छा, बेस, ये जो आपका बेस हेडर है ना, इसके बारे में ये यहाँ पे मज़ीद आपको डिटेल बताता है कि सबसे पहले इसमें ये चीज़ है कि इट कंटेन्स लेस इन्फॉर्मेशन दैन IPv4 हेडर की, जो वर्जन 4 का हेडर था ना बेस हेडर, उसके मुकाबले में इसमें हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हेडर पॉइंट्स टू फर्स्ट एक्सटेंशन हेडर की, इसमें जो एक नेक्स्ट हेडर फील्ड होती है, ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे वो क्या कहती है कि वो पॉइंट करती है आपके पहला जो एक्सटेंशन हेडर होता है जो कि ऑप्शनल है। फ्लो लेबल इज पार्टीशन इनटू अ ट्रैफिक क्लास फील्ड एंड अ सेपरेट फ्लो लेबल फील्ड, कि आपके पास जो फ्लो लेबल पूरी चीज़ होती है ना उसको आप पार्टीशन करते हो दो चीज़ों में, एक ट्रैफिक क्लास होती है और एक फ्लो लेबल होती है, ठीक है। जो और इसका मेन काम क्या होता है कि इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पाथ थ्रू द नेटवर्क, के एक जब आप डाटाग्राम को भेजते हो तो वो एक स्पेसिफिक पाथ जो है वो उसके थ्रू जाता है, और वो स्पेसिफिक पाथ ये जो फ्लो लेवल आपका होता है ये इसको स्पेसिफाई करता है कि कौन सा पाथ आपने चूज़ करना है। राउटर्स यूज़ फ्लो लेवल टू फॉरवर्ड डाटाग्राम्स अलोंग प्री अरेंज पाथ, के राउटर जो होते हैं वो फ्लो लेवल को यूज़ करते हैं और फॉरवर्ड करने के लिए डाटाग्राम्स को उस प्री अरेंज पाथ को, जो को फ्लो लेवल में हम पहले से मतलब प्री अरेंज होता है तो उस पाथ पे उसको फॉरवर्ड करते हैं डाटाग्राम्स को। अच्छा, अब यहाँ पे बेस हेडर जो है आपका IPv4 का 6 का, उसके बारे में इसने उसकी फील्ड्स के बारे में बताया कि आपके पास सिंपल वर्जन की फील्ड होगी, ट्रैफिक क्लास और फ्लो लेवल, ये दोनों चीज़ें जो है वो पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए। पेलोड लेंथ होगी, पेलोड लेंथ का मतलब कि आपकी डेटा की लेंथ कितनी है, और नेक्स्ट हेडर ये फील्ड है, ठीक है, ये हेडर नहीं है ये फील्ड है, ये पॉइंट करेगा कि नेक्स्ट हेडर आपको कौन सा है, ठीक है। फिर आपके पास सिंपल हॉप लिमिट आ गई और सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस तो सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट हेडर के बारे में, जो नेक्स्ट हेडर फील्ड है उसके बारे में बताता है कि लेट से आपके पास बेस हेडर है, ठीक है, और नेक्स्ट पे उसने जो है वो नेक्स्ट फील्ड जो थी नेक्स्ट हेडर ये वाली, इसमें इन्होंने आपने ये मेंशन किया कि नेक्स्ट इक्वल टू TCP, ठीक है, TCP डाटा यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये बेसिकली जो नेक्स्ट हेडर फील्ड है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो उसका फॉर्मेट कैसे होता है। अच्छा, अब इन IPv4 IPv6 जो हेडर है इनको आप पार्स कैसे करते हो, मतलब कि इनको अंडरस्टैंड जो कंप्यूटर है प्रोसेसिंग वगैरह इनकी कैसे करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में कहता है कि जो आपके पास हेडर है ना उसका फिक्स साइज़ होता है 40 ऑक्टेट्स का सॉरी, तो 40 ऑक्टेट्स का इसका फिक्स साइज़ होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हेडर फील्ड होती है इन द बेस हेडर
डिफाइंस टाइप ऑफ हेडर, ठीक है। जो नेक्स्ट हेडर फील्ड इसका ये भी काम होता है कि आपको टाइप ऑफ हेडर बताती है। सॉरी यहाँ पे मैंने ठीक है ओके। तो टाइप ऑफ हेडर आपको बताती है, ठीक है। एंड इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ फिक्स्ड साइज बेस हेडर के जो फिक्स साइज बेस हेडर होता है ना, उसके बिल्कुल एंड पे ये आपके पास ये वाली फील्ड होती है। कौन सी फील्ड? नेक्स्ट हेडर वाली फील्ड। सम एक्सटेंशन हेडर्स आर वेरिएबल साइज के, जो कुछ एक्सटेंशन हेडर्स होते हैं जो कि अगेन आपके पास ऑप्शनल होते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने ये आपको ये वाले जो एक्सटेंशन हेडर्स होते हैं ना, तो ये ऑप्शनल होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इनके साइज़ क्या हो सकता है कि वेरिएबल हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हेडर फील्ड इन एक्सटेंशन हेडर डिफाइंस टाइप। तो नेक्स्ट हेडर जो है वो आपके पास एक्सटेंशन हेडर्स में भी होगी ऑफ कोर्स, और उसका वहाँ पे भी काम क्या होगा, आपके पास ये हेडर की टाइप बताना। अच्छा, और हेडर लेंथ सिंपल आपको क्या देता है, गिव द साइज ऑफ एक्सटेंशन हेडर के हेडर लेंथ जो फील्ड है ये आपको बताता है कि आपकी जो ये एक्सटेंशन हेडर है इसकी लेंथ कितनी है, मतलब कि इसका साइज़ कितना है। एंड दैट्स इट।